2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार 4 दिन तक कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 दिन तक राजस्थान हाईकोर्ट ने लगातार सुनवाई करी और अब लगातार आगे भी सुनवाई करने के पक्ष में है, यानी कि हाईकोर्ट इसको लेकर के सख्त है और इसको लगातार सभी पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें भी रखी जा रही हैं। सरकार की तरफ से अलग दलीलें रखी जा रही हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अलग दलीलें रखी जा रही है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से एडवोकेट तनवीर अहमद, जो कि उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, 4 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और अब अगले सोमवार को भी सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने समय दिया है। तो इन 4 दिन में क्या कुछ निकल कर आया और आगे क्या लगता है क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस शुरू की गई और उसमें ये कहा गया कि इसमें मास लीकेज पेपर की हुई है और पूरी भर्ती विशिएटेड है और इसलिए इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने आलम्ब लिया एसआईटी की रिपोर्ट का, एक कैबिनेट सब कमेटी, मिनिस्टर सब कमेटी की रिपोर्ट का और एक ओपिनियन का भी उन्होंने हवाला दिया। कोर्ट ने इसके बाद फिर एक पहली सुनवाई के पश्चात दूसरे दिन चेयरमैन आरपीएससी को कोर्ट के समक्ष वीसी के थ्रू प्रस्तुत होने के लिए निर्देश दिए और जिसने एसआईटी की रिपोर्ट बनाई, जिन ऑफिसर ने, उनको भी कोर्ट ने व्यक्तिशः हाजिर होने के निर्देश दिए। उसके अनुसरण में दूसरे दिन जब ये मौजूद हुए तो मिस्टर वीके सिंह, एडीजी ऑफ एसओजी, ये इन्होंने कोर्ट को बताया कि ही प्रिपेयर्ड द एसआईटी रिपोर्ट एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। उसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि व्हाट वाज द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या इनको ऑथराइज किया था कि ऐसी एसआईटी की कोई रिपोर्ट बनानी है और कोई ऐसी रिकमेंडेशन करनी है? तो उन्होंने इसको फेयरली एडमिट किया कि गवर्नमेंट ने उनको कोई ऐसे निर्देश नहीं दिए थे कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन एसआईटी की रिपोर्ट बना करके उनको करनी है। उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना था, वो चार्जशीट अपनी जगह पे फाइल होनी थी। ये दूसरे दिन के बाद जब तीसरे दिन स्टार्ट हुआ बहस का, तो फिर हम लोगों की तरफ से हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उठाए कि द कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट अवेलेबल। ये जिस वाद हेतु के साथ रिट याचिका दायर की गई है वो उपलब्ध इनको नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया ही नहीं गया है कि भर्ती को रद्द नहीं करना है। ये भी निर्णय नहीं लिया गया है कि भर्ती को रद्द किया जाना है। इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको अभी विचार में लिया जाना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए यह भी ज़रूरी है कि यदि किसी ऐसे कमज़ोर आधार पर भर्ती रद्द कर दी गई या नहीं कर दी गई, कोई ऐसा निर्णय लिया गया, तो क्या ये निर्णय बाद में कोर्ट के समक्ष सस्टेन करेगा या कोर्ट इसमें बाद में हस्तक्षेप कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए संभवतया हो सकता है कि राज्य सरकार द्वारा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना वक्त लगाया जा रहा है, और वैसे तो कोई वक्त लगाया नहीं गया। वो तीसरे दिन, चौथे दिन जब राज्य सरकार की ओर से बहस की तो डबल एजी मिस्टर विज्ञान शाह हैज पॉइंटेड आउट सर्टेन डिटेल्स ऑफ द डाटा, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट का है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तो जैसे ही नई सरकार बनी 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने एसआईटी गठन का आदेश दिया और उसके बाद एसआईटी फॉर्मुलेट हुई। उसके अंदर एक अच्छा खासा अधिकारियों का अमला, टेक्निकल एक्सपर्टीज का उनको दिया गया। न केवल ये, बल्कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज हेडेड द एसओजी फॉर दिस एसआईटी। मिस्टर वीके सिंह, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी रखते हैं, उनको इसका हेड बनाया गया और उनके अनुसरण में सारा अनुसंधान शुरू किया गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 दिसंबर 2023 तक तो कोई रिट याचिका कोर्ट के समक्ष आया भी नहीं था। ये सारी की सारी कवायद होती है 13 अगस्त 2024 को। 13 अगस्त 2024 वो तारीख है जिस दिन रिट याचिका दायर होती है। 13 अगस्त 2024 ही वो तारीख है जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड की जाती है, जिसमें यह रिकमेंडेशन है कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि हमने एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ी है। एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर ऐसा मटेरियल कहीं इंडिकेट नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि पेपर वाज लीक्ड एट मास लेवल, एंड नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट द टेंटेड एंड अनटेंटेड पर्सन एक्सेप्ट एन ओपिनियन, एंड ओपिनियंस आर ओपिनियन, एवरीबडी नोज। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है।
इनकी अलग हो सकती है। हम एक राय हों एक ही बात के ऊपर, ये जरूरी नहीं है। तथ्य क्या है यह महत्वपूर्ण है कि तथ्य यदि केवल इस ओर इंगित करते हैं कि पेपर मास लीकेज हुआ था और अब यह नामुमकिन है कि किसने पेपर लिया था और किसने नहीं लिया था, यह हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, तब एक बिल्कुल डिफरेंट बात हो सकती है। ऐसा कोई तथ्य अभी तक उजागर नहीं हुआ है, न कोई ऐसी एविडेंस आई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, 13 अगस्त 2024 तक, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ये आ रहा है, बाद के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन जो आ रहा है अखबारों के माध्यम से और दूसरी जगह से, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की इमेज को मेलाइन करने के लिए, एंड परहैप्स टू द एक्सटेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इमेज इज आल्सो मेलाइन, कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, याचिका करता है, वो चाहते हैं भर्ती रद्द हो, सरकार तो नहीं चाहती है, ऐसा प्रपोज और पोर्ट्रे किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है सर कि आरपीएससी के किसी भी मेंबर की गिरफ्तारी इस एसआई भर्ती के संबंध में 13 अगस्त 2024 तक, जब तक एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, हुई नहीं थी। ये तो बाद की घटना है। तो उस बाद की घटना को पेपर रद्द करने का आधार किस आधार पर बनाया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब इट इज टू बी नोटेड, क्योंकि ये तो बाद में सितंबर में, अक्टूबर में जाकर के सारी गिरफ्तारियां हैं, रामू राय का एंड बाबूलाल कटारा एंड ऑल। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड बिफोर द कोर्ट, आर शोन टू द कोर्ट दैट दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। फिर कोर्ट के सामने ये भी बात आई है कि चलो जी, कुछ लोगों को पेपर मिल गया होगा, मान भी लिया जाए, उन्होंने ज्यादा नंबर ले लिए होंगे, लेकिन उनके ज्यादा नंबर अर्जित कर लेने से जो याचिकाकर्ता लोग हैं, इनको किसने रोका था कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ना लाएं? इनके तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, तो व्हाट लोकस स्टैंडर्ड दे हैव गॉट? ये भी कोर्ट के सामने आर्ग्यू हुआ है कि इनमें से 20 लोगों में से एक कैंडिडेट शायद एसओजी में पोस्टेड है, कांस्टेबल की पोस्ट पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, वहां उनको कोई एतराज नहीं हुआ, जबकि सितंबर 2021 में ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, एक नहीं 6। Nobody came forward that this selection may be vitiated. Nobody came as a whistleblower. They were beneficiary of the result of the selection. Written examination का परिणाम आया, उन्होंने उस परिणाम के आधार पर आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, उसका नतीजे का भी इंतजार किया, नतीजा आ गया, तब तक भी कोर्ट में नहीं आए। उसके बाद सितंबर 2023 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हो गए, nobody came before the court. अक्टूबर में ऑर्डर जारी हुए, लगातार 5-6 अलग अलग आदेश लोगों के नियुक्ति के जारी हुए, फरवरी 2024 तक आदेश जारी होते रहे, nobody came before the court. They came before the court on a very important significant date, that is 13 August 2024, and very surprisingly the writ petition filed by the petitioners makes it a cause of action के सब जब हम इन एसओजी के अथॉरिटीज से मिले, कोई नाम नहीं दिया उन्होंने किससे मिले, पिटिशन इज कंप्लीटली वेग, नो स्पेसिफिकनेस। मिले तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक दबाव है, ये उन्होंने याचिका में लिखा है, पैरा 25 के अंदर याचिकाकर्ताओं ने लिखा है कि उनके एसओजी के अधिकारियों ने कहा कि उन पर प्रशासनिक दबाव है और वो इसलिए इस भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा नहीं करेंगे। किसी को भी नहीं पता था कि भर्ती के रद्द करने की अनुशंसा करने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं, या एसआईटी की रिपोर्ट ऐसी कोई भर्ती को रद्द करने वाली अनुशंसा करने वाली है। क्योंकि इस बात का खुलासा तो कोर्ट में दूसरे दिन जब कोर्ट ने मिस्टर वीके सिंह को बुलाया तब हुआ, और उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद अपने ही स्वविवेक से ये एक रिपोर्ट बनाई और उसमें यह रिकमेंड किया कि इन कारणों से मुझे लगता है कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है। अब उस ओपिनियन की कितनी लीगल वैल्यू है वो आगे मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। अभी जो वर्तमान तक आर्ग्यूमेंट हुए वो यहां तक बात पहुंची है। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तीनों राउंड में किया, डिड नॉट क्वेश्चन इट। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब बड़ा प्रश्न यह है, आई पोज ए क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि एक्स को पेपर मिल गया, हो सकता है वो 100% नंबर लाए, वाई को जिसको पेपर नहीं मिला, जो रिट याचिका में आया है, उसको किसने रोका कि तू मिनिमम क्वालिफाइंग भी ना ला, मत ला, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ना ला पाने के कारण वो अयोग्य रहा,
आगे किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। उसके बाद फिर वो रिट याचिका में आता है और कहता है कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए ताकि वो एक मौका और प्राप्त कर ले। शायद उसकी उस समय बेहतर तैयारी नहीं होगी। हर फेल्योर कैंडिडेट का यही सपना होता है कि वो दोबारा तैयारी करे और मिल जाए, और एक मौका मिल जाए तो क्या ही बुरा है। लेकिन ये सारी चीजें आधारहीन है, तथ्यहीन है, क्योंकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। ये सब या तो किसी ने इनको बताया कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, या इनको कहीं से सुराग लग गया जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, तो इन्होंने उस बात को लेकर के एक पिटीशन बिना किसी तथ्यात्मक सच्चाई के पेश कर दी। अब ये बड़ा इनके लिए मुश्किल है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटर्न क्वालिफाई कर पाए लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ही फेल हो गए, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड बी अगेन परमिटेड वन मोर अपॉर्चुनिटी। अब उन्होंने दौड़ दाड़ लगा करके कुछ अच्छी तैयारी कर ली होगी। दिस इज ऑल इन आवर व्यू and in respectful submission to the court, this complete petition is premature at this juncture, because court, in our respectful submission and as per the judgments of the court का काम है किसी जुडिशियल रिव्यू करना किसी डिसीजन को, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो चल रही है उसमें यदि कोई इलीगलिटी हो या ऐसी कोई बात हो कि ये तो ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए, उसको रोकने का। यहां पर याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि राज्य सरकार कुछ नहीं करे, बस कोर्ट ये तुरंत कह दे कि भर्ती रद्द कर दो। ये भी नहीं जाने, हो सकता है कि इसमें से कई लोग ऐसे हों जो बेनिफिशियरी हों और वो चाहते हों कि अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो हाथ उन तक भी पहुंच जाएंगे और वो हमेशा के लिए डिबार हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। The matter will be considered by the court on Monday again. I think on that day arguments will continue and we will also make our points. फिलहाल तक की जानकारी आपको मैंने बता दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए किसी भी वजह से, रिटर्न में चाहे फिजिकल में, तो वो चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए और हमें दोबारा मौका मिल जाए। ऐसा ही है, हमारी नज़र में बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक सवाल मेरा ये भी था कि आप चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से पैरवी भी कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको लगता है कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, एक आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं मैं, एसओजी ने खुद ने इन लोगों के एग्जाम करवाए हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, जबकि यदि आप आज किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट जो नौकरी में है उससे दोबारा वो एग्जाम करवाएं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उसको दोबारा उस तरह से नहीं कर पाए जैसा उसने एग्जाम के टाइम पे किया था। द माइंड सेट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम इज क्वाइट डिफरेंट। स्टिल अंडर द होल ह्यूज प्रेशर कि ये भर्ती रद्द हो सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसओजी की टीम है, उस प्रेशर के अंदर इन लोगों के सिलेक्टेड कैंडिडेट के दोबारा एसओजी ने एग्जाम करवाए, और उसमें से जिनको लगा कि ये गड़बड़ है केवल उनको इन्होंने फिर पॉइंट आउट किया है। बाकी लोगों को तो इनको वैसे क्लीन चिट देनी चाहिए थी। आई डोंट नो वेयर फ्रॉम दे कंसीव्ड दिस आइडिया दैट दिस होल सिलेक्शन शुड बी स्क्रैप्ड। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये पहला मौका होगा जब एसओजी ने ये जानने के लिए कि लोग गड़बड़ हैं उस स्टैंड तक गए हैं, उसके बाद फिर ये सिफारिश रद्द करना समझ से परे। तो जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर करी है, उनका ये भी आरोप है कि जो ईमानदार थे वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, बेईमान सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि आपने सारी जानकारी बता दी है, लेकिन इसका क्या जवाब देंगे? मैं आपको डाटा बताऊं, इसमें से आई थिंक मोर देन 400 कैंडिडेट्स आर दोज who have come 468 exact figure I can share with you, जिन्होंने कोई नौकरी छोड़ के आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 116 या 118 के आसपास जिन्होंने कोई नौकरी ऑलरेडी इनके लिए अवेलेबल थी, उसको इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि दे हैव जॉइंड सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट। तो आप ये देखिए कि 800 में से 600-700 का फिगर तो ये हो रहा है। दे हैव कम बाय रिजाइनिंग और बाई एनी अदर, स्टेट गवर्नमेंट में थे या किसी दूसरी जॉब में थे, तो उन लोगों की भरपाई तो कभी मुमकिन ही नहीं है। इस भर्ती को रद्द भी कर देंगे तो इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को कौन देखेगा? यू कैन नॉट थ्रो द कैंडिडेट्स। इट इज नॉट अ केस कि अपॉइंटमेंट नहीं हुए, सिलेक्शन चल रहा है, भर्ती रद्द कर दी जाए। अपॉइंटमेंट हुए सितंबर 2023, नॉट द डेट। सितंबर 2023 फर्स्ट अपॉइंटमेंट, देयर आफ्टर कंटिन्यूइंग दे आर अंडर ट्रेनिंग। कोर्ट को तो यह भी मिसलीड किया गया कि जैसे तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है और कोर्ट मस्ट स्टे द सिलेक्शन प्रोसेस।
जबकि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है उसी के बाद अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट हुए सिलेक्शन प्रोसेस कम्स टू एन एंड। अब जो बाकी की चीजें हैं सेवा नियमों के अनुसार भी चलेंगी। तो आरपीएससी पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि उसकी एसआईटी की रिपोर्ट में है सर कि वन इज दैट रामू रायका के बेटे और बेटी ने एग्जाम दिया। अभी ये बात हम कोर्ट के सामने बताएंगे उनकी डेट की एग्जाम की तारीख क्या थी और कौन सी तारीख का पेपर लीक हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इट कैन एट द मोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एसओजी इट कैन और इन्वेस्टिगेशन इट कैन बी a case that one member extended help to his son and daughter। इससे मास लीकेज क्या हुआ जी? जब ऐसा है एफआईआर एक घटना की दर्ज होती है। एफआईआर जितने आदमी हैं भर्ती परीक्षा में 8 लाख लोग हैं, 8 लाख लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। भर्ती अगर आरपीएससी के मामले को लेकर के पेपर लीक को लेकर के एफआईआर पाली में दर्ज हो गई तो हो गई है। उसके लिए एक ही मामले के ऊपर 2 एफआईआर बार्ड है सर। इट इज लॉ ऑफ द लैंड। फॉर सेम इंसिडेंस 2 एफआईआर कैन नॉट बी लॉज्ड। आरपीएससी के मेंबर का इन्वॉल्वमेंट तो अभी अगस्त 2024 के बाद की घटना है और वो उसी एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी एफआईआर में जिसमें अरेस्ट किया है दोबारा से एक एफआईआर दर्ज हो? ये विच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इज दिस कैन नॉट बी डन। वी विल एक्सप्लेन टू द कोर्ट दैट दे कैन नॉट डू इट लाइक दिस। उस टाइम पर ये सारी चीजें जो 6-7 घटनाएं थी एफआईआर की वो दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था। नया इन्वेस्टिगेशन हुआ, नई जो एफआईआर दर्ज हुई उसके ऊपर जो अरेस्ट हो गए, अब उसी एफआईआर के अंदर नई एफआईआर दर्ज कराना पॉसिबल नहीं। एक सवाल और है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अगर बाई चांस ये भर्ती रद्द हो जाएगी तो इसका कितना इम्पैक्ट होता है? मतलब जो चयनित अभ्यर्थी हैं कितना फर्क पड़ता है? मतलब जैसे सोचे हो जाएगी, व्हाई यू आर प्रिज्यूमिंग वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट? नो, आई विल नॉट एग्री विद दिस प्रोपोजिशन एट ऑल। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो याचिका करता हूं कि क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन है। दे हैव नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स बिफोर द कोर्ट। They have not come at the right time in the court. They have come after a period of 3 years of the examination, knowing fully well that examination, some paper were leaked. There were some candidates who were cheating or paper were available to them. Everything was there. So they, in no case they are whistleblowers. They are not some innocent persons. They are simply just came to test their luck, nothing more than. तो ये हमारे साथ मौजूद थे तनवीर अहमद, जो कि चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया कि कोर्ट में 4 दिन में क्या सुनवाई हुई, किसने क्या पक्ष रखा, और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और जो भर्ती अभी सुनवाई चल रही है भर्ती को लेकर कोर्ट में, तो अब देखना होगा कि सोमवार को क्या कुछ फैसला आता है। लगातार सुनवाई 4 दिन से चल रही है और कोर्ट भी इसको लेकर के सख्त हैं, इसीलिए लगातार सुनवाई कर रहा है। अब सभी पक्ष अपनी अपनी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।